प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं 12th क्वेश्चन ऑफ 10.2 एक्सरसाइज। और 11 तक प्रश्न हम पिछले लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। अब ये 12वां प्रश्न, केवल 13 प्रश्न है इसमें, और 12वां और 13वां काफ़ी लंबे प्रश्न हैं। थोड़ा सा ध्यान से आपको इनको करना पड़ेगा। देखिए क्या कर रखा है, एक त्रिभुज ABC है ये, और ये एक वृत्त के परिगत है, यानी कि एक वृत्त है और उसके बाहर से एक त्रिभुज ABC खींची गई है। वृत्त की जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और इसके परिगत एक ये त्रिभुज खींची गई है, ये 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम यहाँ से इसको और इसको मिला दें तो ये सभी 4 सेंटीमीटर आते हैं, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और ये स्पर्श बिंदु से हमने इनको मिला दिया, ये 3 त्रिज्याएं 4-4 सेंटीमीटर। आपको क्या ज्ञात करना है? इनकी लंबाइयां जो हैं स्पर्श रेखाओं की, इधर 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी? ये भी 6 सेंटीमीटर। ये 8 है तो इधर से यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो भुजाएं AB और AC ज्ञात करनी है, यानी ये AB और AC भुजा ज्ञात करनी है। तो ये भी तो स्पर्श रेखाएं, ये भी बराबर होंगी, तो इनको हम x मान लेते हैं। ये x यहाँ तक और यहाँ तक, ये भी क्या है? x। और भुजाएं AB और AC हमने ज्ञात करनी है। थोड़ा सा लंबा सवाल होगा। इसमें आप देखिए, हम इसके अंदर रचना करेंगे। OA, OB तथा OC को मिला दीजिए। OA, OC, OB को मिला दिया, ये रचना कर लिया। अब आप देखिए इस सवाल को हम कैसे शुरू करेंगे। ये देखिए, ये CD 6 सेंटीमीटर है, तो हम नाम दे लेते हैं इसके अंदर। ये भी मान लिया, ये E है और ये F है। तो CD 6 सेंटीमीटर तो CE भी 6 होगी, BD 8 सेंटीमीटर है तो BF भी जो है क्या होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। और इसी तरह से हमने AE और AF को क्रमशः x मान लिया है। तो अब ये त्रिभुज है, इसकी भुजाएं क्या बन गई? देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे CD बराबर है CE बराबर है 6 सेंटीमीटर, BD बराबर है BF बराबर है 8 सेंटीमीटर, माना AE बराबर है AF बराबर है x सेंटीमीटर। इसलिए त्रिभुज ABC की भुजाएं AB बराबर है x + 8 सेंटीमीटर, AC बराबर है x + 6 सेंटीमीटर, BC बराबर है 14 सेंटीमीटर। ये भुजाएं हो गई। अब हमें पता है, देखिए इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और क्षेत्रफल किससे? हीरोन सूत्र से, जिसमें त्रिभुज की सभी भुजाओं का पता होना चाहिए। तो हम त्रिभुज की सभी भुजाएं हमें पता है, तो इससे हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और क्षेत्रफल में हमें पता है परिमाप का आधा चाहिए होता है। तो यहाँ पर परिमाप क्या बनेगा? 2s, s से प्रदर्शित करते हैं ना उसमें परिमाप को। तो 2s किसके बराबर होगा? तीनों भुजाओं का योग, यानी कि x + 8 + x + 6 + 14, यानी कि 2x + 28 2s के बराबर। तो s किसके बराबर हो गया?
x प्लस 14 के बराबर हो गया। ये s का मान आ गया, ये s के बराबर हो गया, s प्लस x प्लस 14। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उसमें s माइनस ए, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं। s है यहाँ पर x प्लस 14 और a मान लिया एक भुजा हम मान लेते हैं x प्लस 6, इसमें से घटाएंगे तो क्या बच जाएगी, x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6 यानी कि 8, s माइनस बी यानी कि x प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 8, ये आ जाएगा 6 उत्तर, s माइनस बी। s माइनस सी x प्लस 14 माइनस 14 यानी कि x। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, आपको पता है हमने उसके अंदर हीरोन सूत्र में किया था, और वो था s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का वर्गमूल। और अब आपको पता है क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा s क्या था, s हमने निकाला था x प्लस 14, पहले वर्गमूल लगा लेते हैं हम, फिर नेक्स्ट पेज पे करेंगे इसको। x प्लस 14 फिर x प्लस 14 x माइनस ए, s माइनस ए 8 आ रहा है, हमने उत्तर पहले निकाल लिया था, ये 8, s माइनस बी निकाला था 6 और s माइनस सी निकाला था हमने x। ये यानी कहने का मतलब हमारा ये बन गया। हम अगले पेज पे ले लेते हैं इसको, अच्छा इसी उस पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा ये आ गया क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी किसके बराबर हुआ, x 8 6 48, तो वर्गमूल x इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 48 48 इसके बराबर आ गया। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से आ गया, यानी आप इसको x भी बाहर ले लिया और 48 भी बाहर है और ब्रैकेट में क्या है x प्लस 14, तो हम इसको रीराइट भी कर सकते हैं, सीधा सा क्या कर सकते हैं 48x इंटू एक्स प्लस 14 का वर्गमूल, ये क्षेत्रफल आ गया। अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए क्योंकि हम आगे करेंगे तो इसको साफ करना पड़ेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। इसमें CD 6 सेंटीमीटर तो CE भी 6 हो जाएगी, BD 8 तो BF भी 8 हो जाएगी, AE और AF को हमने x मान लिया और इस तरह से हमने 2s निकाला, यानी कि इसका परिमाप निकाला, और s जो है हमारा निकला 2s इतना आया, फिर s जो है x प्लस 14 और फिर s माइनस ए निकाला 8, s माइनस बी 6, s माइनस सी x, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का वर्गमूल। तो ये हमारा उत्तर निकला 48x इंटू एक्स माइनस 14। तो अब आप देखिए हमारा अगला, इसके बाद चलते हैं हम, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, हम फिर दूसरी विधि से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हमें, ताकि हम इसको जो है दूसरी विधि से भी निकालें और दोनों को हम कंपेयर कर देंगे। आगे चलिए देखिए 48x इंटू एक्स प्लस 14 ये आ रहा है हमारा। अब आप देखिए क्या था हमारा, था त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी किसके बराबर था, ये था
48x इंटू एक्स प्लस 14 वर्गमूल इसके बराबर था। और हमने ये किया ही था, इसको ज्वाइन कर रखा था, इसको ज्वाइन कर रखा था, ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और इसके अतिरिक्त हमने इसको रचना की थी, ये इसको और इसको मिलाया था, ठीक है ना। ये 6 सेंटीमीटर, ये x लिया था, ये x रहेगा, ये 8 रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आप देखिए, इसके बाद हम दूसरी विधि से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर हम देखें इस त्रिभुज ABC के अंदर 3 त्रिभुजें हैं, BOC, AOB और AOC, इनका तीनों का क्षेत्रफल निकाल दें और जोड़ दें तो वो भी तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकलेगा। तो हम इस विधि से इन तीनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। निकालिए तीनों का क्षेत्रफल। त्रिभुज आप देखिए, त्रिभुज ABC, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर क्या आएगा? क्षेत्रफल त्रिभुज BOC प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज AOB प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज AOC। और इन तीनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो वो इसके बराबर आएगा। तो अब आप देखिए, क्षेत्रफल त्रिभुज BOC किसके बराबर है? 1/2 आधार कितना बनता है इसका? 14। ऊंचाई कितनी बनती है? 4 सेंटीमीटर, 2 दूनी 4 यानी कि 28 सेंटीमीटर, 28 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। फिर क्षेत्रफल त्रिभुज AOB 1/2 आधार, AOB में आधार मानिए 8 + x, 8 + x, और ऊंचाई वही 4 से 2 कट गया तो ये कितना आ जाएगा? 16 + 2x वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल त्रिभुज AOC 1/2 6 + x गुणा में 4, यह आ गया 12 + 2x वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब इन तीनों का जोड़ यानी क्षेत्रफल त्रिभुज किसके बराबर आ गया? क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, इसको नंबर 1 दे दीजिए आप, बराबर है क्या आ जाएगा? 28 + 16 + 2x + 12 + 2x, कहने का मतलब 28 और 28 56 + 4x वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया, एक ये क्षेत्रफल आ गया और दूसरा क्षेत्रफल ये रहा। तो दोनों को हम क्या कर देंगे? दोनों को बराबर रखेंगे, और दोनों को बराबर रखने पर देखिए क्या आता है। अतः इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 56 + 4x बराबर है 48x इंटू x + 14 का वर्गमूल। अब आप देखिए, इसमें से 4 बाहर आ जाता है क्योंकि 16 × 48, 16 गुणा में 3 x और x + 14 वर्गमूल, और 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। तो 4 बाहर आ गया और अंदर आ गया 3 इंटू x + 14। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 56 + 4x बराबर है 4 और अंदर है 3 इंटू x + 14, 3x, सॉरी x छोड़ दिया था हमने, 3x यानी x बार लगा दिया। अब 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 4 से इसको कर देंगे तो 14 + x, क्योंकि इसका भी ये देख लीजिए, चलो एक स्टेप और ले लेते हैं। इसका 4 बाहर आ गया और ये आ गया इधर 4 और अंदर आ गया 3x इंटू x + 14। ये x हमने पीछे से आगे लिख लिया। अब 4 से 4 कट गया तो ये क्या आ गया? 14 + x बराबर है 3x
x प्लस 14 का वर्गमूल। और अब आप इसका वर्ग ले लीजिए, दोनों को वर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा, 14 प्लस x का वर्ग बराबर है 3x इंटू एक्स प्लस 14। 14 प्लस x का वर्ग यानी a प्लस बी का वर्ग खोल दीजिए। 14 गुणा में 14 क्या होता है, 14 चौके 56 और 14 चौके 14 गुणा 14 196 होता है। 196 यानी 14 का वर्ग प्लस x का वर्ग प्लस 28x, और ये इधर आ गया 3x की 2 प्लस 42x। ये उठा के इधर ले जाओ सारा तो क्या बन जाएगा, ये उठा के उधर ले जाएंगे तो 3x की 2 में से 1x की 2 घट जाएगा, यानी कि हमारा इधर तो बच गया 0, इधर आ गया 3x की 2 प्लस 42x माइनस 28x माइनस x की 2 माइनस 196। और कहने का मतलब ये बन गया 2x की 2, क्योंकि 3x की 2 में से 1x की 2 घट जाएगा तो क्या बन जाएगा 2x की 2, और फिर 14x बच जाएगा। 42x में से 28x गए तो 14x बच गया, और माइनस 196 बराबर है 0। 2 से पूरा भाग होता है तो 2 हटा दो, x की 2 प्लस 7x और माइनस 98 बराबर है 0। ये एक द्विघात समीकरण आ गया, और इसके हम अब क्या कर लेंगे, गुणनखंड बनाएंगे। गुणनखंड बनाएंगे तो यानी x की 2 प्लस 7x माइनस 98 आ गया, तो 14 7 98 होता है, और 14 और 7 का अंतर 7 भी होता है। तो इसके बन गए x की 2 प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर है 0। तो x कॉमन ले लीजिए, पहले 2 में से तो x प्लस 14 बच गया, इसमें से 7 कॉमन ले लो, x प्लस 14 बच गया बराबर है 0। ये बन गए x प्लस माइनस 7 और x प्लस 14 बराबर है 0। तो x माइनस 7 बराबर है 0 और x प्लस 14 बराबर है, गुणनखंड विधि आ गई है। अब इसमें देखिए यहाँ पे इसका मतलब x बराबर है 7 और या फिर x बराबर माइनस 14। ये तो असंभव है, क्योंकि x का मान लंबाई जो है माइनस में नहीं हो सकती। इसका मतलब x बराबर है क्या आ गया 7, x बराबर 7 आ गया। तो AB किसके बराबर होगी, AB बराबर है x प्लस 8 यानी कि 7 प्लस 8 यानी 15 सेंटीमीटर, और AC x प्लस 6 यानी कि 7 प्लस 6 बराबर है 13 सेंटीमीटर। ये दो भुजाएं आ गई AC और AB। तो थोड़ा सा सवाल लंबा था, आप इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा समझकर, तभी ये हो पाएगा। इसके बाद अगला सवाल भी लंबा है बच्चों, उसको भी थोड़ा ध्यान से करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। इसको भी हमने 2 स्टेप में करना पड़ेगा कम से कम। ये हम चतुर्भुज लेते हैं और उसके आमने सामने की भुजाएं सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या कह रखा है कि एक वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज, और सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज यानी वृत्त के बाहर से जो चतुर्भुज है, उसके वृत्त के बाहर से चतुर्भुज है, उसकी भुजाएं जो है केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं। सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं। तो इस स्टेटमेंट को हटा के मैं अब आगे चलता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि ये किस तरह से सवाल करना है। तो देखिए किस तरह से होगा ये सवाल। ये सवाल इस तरह से होगा कुछ, ये एक वृत्त और वृत्त के ऊपर जो है ऐसे चतुर्भुज बना रखा है इसके चारों ओर, और उस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो हैं वो क्या करते हैं, केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं। मान लिया कि एक
ये भुजा, हम इसका रंग बदल लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। मान लीजिए एक ये भुजा, ये रंग ठीक नहीं आया, दूसरा ले लेते हैं। एक ये भुजा और इसी तरह से इसके संगत एक ये भुजा ले ली हमने, एक मान लिया ये भुजा आ गई और एक फिर ये भुजा आ गई। ये वृत्त का केंद्र और वृत्त के चारों ओर ये एक क्या बन गई, चतुर्भुज ABCD हम कह देते हैं इसका नाम। इसको ये 2-3 हो गई, इसके अंदर हटा देते हैं इन भुजाओं को और ये हो गई और इसका नाम A, B, C और D, ये हो गया ABCD। यानी वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज और इसकी सम्मुख भुजाएं, जैसे इसके सामने की भुजा ये है और इसके सामने की ये भुजा है, ये केंद्र पर 180 डिग्री का कोण अंकित करती हैं। तो ये देखिए, जैसे ये भुजा केंद्र से मिलाइए इसको, ये कोण और ये भुजा ये, और इसी तरह इसके सामने की भुजा ये रही और इसके सामने की भुजा ये और इसका जोड़ 180 डिग्री, इसका और इसका जोड़ 180 डिग्री आपने ये सिद्ध करना है। और इसमें हम रचना करेंगे कि इसके स्पर्श बिंदुओं से इसको मिला दीजिए। रचना के लिए हम अलग रंग ले लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि ये हमारी रचना है। ये रचना की कर ली हमने, ये इसको मिला दिया, ये इसका स्पर्श बिंदु मिला दिया, ये इसका स्पर्श बिंदु मिला दिया, ये इसका स्पर्श बिंदु मिला दिया। स्पर्श बिंदु पर ये हमेशा क्या होते हैं, लंब होते हैं, 90 डिग्री का कोण होता है। ये देखिए, ये 90 डिग्री का कोण, ये केंद्र का नाम O। अब आप देखिए ये भुजाएं जो हैं कौन कौन से कोण बना रही हैं इसके ऊपर, और ये स्पर्श रेखाएं हम इनके नाम ले लेते हैं। मान लिया कि स्पर्श रेखाएं जो हैं यहाँ पर, ये मान लिया P, ये Q, ये R और ये S, और इन कोणों को ये कोण बना रही हैं। तो मान लेते हैं हम ये कोण, केंद्र पर जो कोण बन रहा है, ये भुजा, ये कोण 1, ये कोण 2, कोण 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कोण बने। यानी कि ये भुजाओं के बीच बीच की बात कर रहे हैं, वाइट वाले से वाइट की बात कर रहे हैं। ये कोण, ये कोण, इस कोण का नाम 3, इस कोण का नाम 2, इस कोण का नाम 1, इस कोण का नाम 8, सफ़ेद वाले कोण। तो इस प्रकार से अब आपने इनको सिद्ध करना है। किस तरह से, देखिए आप क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD जो वृत्त को PQ भुजाएं AB, BC, CD तथा DA क्रमशः P, Q, R तथा S पर स्पर्श करती हैं। ठीक, इस पर स्पर्श करती हैं। अब आप देखिए इसमें हमने क्या सिद्ध करना है। कोण AOB, कोण AOB बराबर है, कोण AOB प्लस कोण COD बराबर है 180 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है।
और इसी प्रकार कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ ए बराबर है 180 डिग्री। ये हमने सिद्ध करना है इसमें। अब आप देखिए यहाँ पर OP, OQ, OR, OS को मिलाया। OP, OQ, OR तथा OS को मिलाया। ये हमारी रचना होगी। अब आप यहाँ पे देखिए त्रिभुज AP और AOP और AOS में हल देखिए, यहाँ से हल शुरू हो जाता है। त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज AOS में AP बराबर है AS। क्यों? स्पर्श रेखाएं, एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं, तो मैं सीधा लिख देता हूँ स्पर्श रेखाएं। एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। OP बराबर है OS, त्रिज्याएं OA बराबर है OA, उभयनिष्ठ इसलिए त्रिभुज AOP सर्वांग सम त्रिभुज AOS SSS सर्वांग समता, और त्रिभुजें सर्वांग सम है तो इसका मतलब, इसलिए कोण 1 बराबर है कोण 2 CPCT, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण। इसी प्रकार से जब 1 2 के बराबर है तो कोण 3 4 के बराबर होगा। कोण 1 2 के बराबर है तो क्या होगा? कोण 3 4 के बराबर होगा, और कोण 5 6 के बराबर होगा, 7 8 के बराबर होगा। तो कोण जो है 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर, कोण 5 6 के बराबर, कोण 7 8 के बराबर। इसी प्रकार परंतु इन सभी कोणों का जोड़ क्या है? 360 डिग्री। परंतु कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर है 360 डिग्री। और अब आप देखिए इसमें से 1 2 के बराबर है तो हम 1 की जगह 2 रख सकते हैं, यानी कि 2, और 4 की जगह हम 3 रख सकते हैं, और 5 की जगह हम 6 रख सकते हैं, 8 की जगह हम 7 रख सकते हैं। तो अब आप देखिए कोण 1 की जगह 2 रख लीजिए, 2 प्लस 2, क्योंकि हमने क्या बनाना है? कोण AOB बनाना है, तो 4 की जगह 3 रख देंगे, AOB बन गया। अब आप देखिए COD भी बनाना है, क्योंकि AOB प्लस COD का जोड़ 180 करना है, तो 5 की जगह 6 रख दो, कोण 6 प्लस कोण 6, और 8 की जगह 7 रख दीजिए, 7 प्लस 7 बराबर है 360 डिग्री। कहने का मतलब 2 कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस 2 कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर है 360 डिग्री। यानी कि कोण 2 प्लस 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि 2 कॉमन लेके हमने भाग कर दिया। या आप सीधा भी कह सकते हैं, आप सीधा यूं कर सकते हैं इसके अंदर कि इस 2 को आप हटा दीजिए,
इस ब्रैकेट को भी आप हटा दीजिए, इस ब्रैकेट को भी आप हटा दीजिए और आप इस ब्रैकेट को भी हटा दीजिए। तो अब ये क्या बन गया, 2 कोण 3 + 4 6 + 7 का जोड़ 360 और 2 + 3 को इकट्ठा कर लिया, 6 + 7 को इकट्ठा कर लिया। 2 + 3 का मतलब कोण AOB, कोण AOB और 6 + 7 का मतलब कोण COD बराबर है कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और इसी प्रकार कोण BOC प्लस कोण DOA बराबर है 180 डिग्री। यही हमने सिद्ध करना था कि सम्मुख भुजाएं के द्वारा जो केंद्र पर बने कोण हैं वो संपूरक होंगे, यानी 180 डिग्री के होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद बच्चों।